ये कोई एआई वीडियो नहीं है, ये ना सोचना कि एआई वीडियो है और ये झूठ वीडियो है, फेक वीडियो है। ये ओरिजिनल वीडियो है और इसका दर्द वही लोग समझ सकते हैं जो प्रवासी अदर कंट्री में जॉब करते हैं, काम करते हैं इंडियन, वहाँ से 1 साल 2 साल के बाद अपने फैमिली के लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट लेकर आते हैं और वो यहाँ पे घूमने आते हैं, सोचते हैं कि हम अपने फैमिली को लेकर जो है कुछ गिफ्ट जाएंगे तो वो खुश हो जाएंगे। फिर पता चलता है कि आपके पास साथ एयरपोर्ट में इस तरह का प्रॉब्लम हो गया। तो हम लोगों को आवाज़ उठाने की ज़रूरत है और इसमें आपकी सपोर्ट की बेहद ज़रूरी है। हम एक भाई होने के नाते इस वीडियो को आपके साथ शेयर कर रहा हूं ताकि आपके साथ, क्योंकि 3.5 करोड़ से ज़्यादा प्रवासी सिर्फ अदर कंट्री में जॉब करते हैं, काम करते हैं। ज़्यादातर जो है एनआरआई जो है आपको खाड़ी देश में 1 करोड़ से ज़्यादा प्रवासी सिर्फ खाड़ी देश में, ओमान, कतर, सऊदी, बहरीन, दुबई, उसके बाद यूएस के अंदर भी हैं, यूके के अंदर, कनाडा के अंदर बहुत सारे जो भारतीय हैं वहाँ पे जॉब करते हैं, काम करते हैं। कुछ लोग तो अपने फैमिली के साथ वहाँ पे रहते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रवासी जो अपने फैमिली को वहाँ पे रखना अफोर्ड नहीं कर सकते। इस वजह से बेचारे 2-2 साल रह लेते हैं और सोचते हैं कि हम अपने फैमिली के साथ यहाँ पे मिलने आ रहे हैं तो हम उनके लिए कुछ ना कुछ सामान गिफ्ट लेकर आए। फिर मालूम चलता है कि आपके साथ जो है एयरपोर्ट पर इस तरह का प्रॉब्लम हो गया। तो इसके ऊपर प्रॉपर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और 1 जून से लगेज बैग के लिए कुछ नए अपडेट आए हैं, नए खबर आए हैं। तो आप भी अगर लेटेस्ट में अगर ट्रैवल करते हो या फिर अदर कंट्री आप जा रहे हो किसी फॉरेन कंट्री में या फिर वहाँ से आने वाले हो, तो इस न्यूज़ को, इस खबर को अंत तक ज़रूर देखना ताकि आपको नए रूल के बारे में, नए सिस्टम के बारे में पता चल सके। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में, खबर के बारे में। तो पहले ये शॉर्ट वीडियो की बात कर लेता हूँ और जो हम लोगों के लिए आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, इसमें 2 इम्पोर्टेंट चीज़ है। और एक भाई होने के नाते, ठीक है, मैं कोई न्यूज़ एंकर की तरह आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, हम लोगों को एक मिलकर आवाज़ उठाने की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि ये शख्स 2 साल के बाद आ रहा था और फिर अचानक जब ये लगेज बैग इनको मिलता है, फिर पता चलता है कि इनके जो लगेज बैग का जो जिप है, चैन है, वो खुला हुआ है और उसमें इनके बहुत सारे कुछ महंगे जैसे गोल्ड वगैरह ये खरीद कर उसमें रख चुके थे और मालूम चलता है कि ये चोरी चला गया। फिर ये बेचारे फूट कर रोने लगता है। फिर एयरलाइंस बोलती है उनको कि नहीं, मैं जाँच करूँगा, देखूँगा कहाँ से क्या हुआ नहीं हुआ। और आपको पता है कि एयरलाइंस कितना टाइम लगाती है। तो इस पे भारत सरकार को चाहिए कि कोई किसी भी यात्री को, बेसिकली एनआरआई जो बाहर कंट्री में काम करते बेचारे जाते हैं 2 साल 3 साल बाद यहाँ पे आते हैं, उन लोगों के साथ अगर इस तरह का हो जाए तो जल्दी से जल्दी एक्शन लेनी चाहिए। और क्योंकि हर जगह एयरपोर्ट ऐसा नहीं है, हर जगह पे कैमरा होता है, उसके बावजूद जो है इतना समय क्यों लगता है। और एयरलाइंस मुआवजा भी देती है तो उतना मुआवजा नहीं देती है जितना मुआवजा इन लोगों को देना चाहिए। तो हम लोगों को चाहिए कि इस आवाज़ को सरकार तक पहुँचाए ताकि एयरलाइंस पर दबाव बनाए, क्योंकि टिकट का जो पैसे उस पर इन लोग कम बेसी नहीं करता, टिकट का पूरा पैसे लेता है। सामान का लगेज बैग के लिए अलग से उसमें इंक्लूड करता है पैसे टिकट में। उसके बावजूद हमारा सामान अगर सुरक्षित नहीं पहुंचेगा तो ये एयरलाइंस की जिम्मेवारी है, ये एयरलाइंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यात्री का सारा सामान सही तरीके से पहुँचे। अगर उसमें चोरी चमारी होता है तो उसका मुआवजा देनी चाहिए एयरलाइंस को। तो आप क्या चाहते हो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। दूसरा जो अपडेट है, ये भी आवाज़ उठाने की ज़रूरत है क्योंकि जब हमारा कहीं भी आपके टिकट में मेंशन होता है सामान, मान ले 30 केजी होता है या फिर 25 केजी होता है, तो 1 केजी भी अगर हमें ज़्यादा हो जाता है तो ये लोग हज़ारों रुपया हम पे जो है ब्लेम डाल देते हैं, बोलते हैं कि 1000-2000 रुपया आपको देना पड़ेगा तभी ये सामान आप लेकर जा सकते हो। लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कि हमारे टिकट में 30 किलो मेंशन है लेकिन हम लेके जाते हैं 25 किलो। तो इन लोग के चाहिए कि 5 केजी जो हमारा एक्स्ट्रा मतलब उसमें बचत हो गया उसे मतलब याद रखा जाए, उसमें कुछ हिस्ट्री बना दिया जाए ताकि नेक्स्ट जब मैं उसी एयरलाइन से सफ़र करूं तो मुझे 5 केजी ज़्यादा सामान ले जाने के लिए लिमिट बढ़ा दिया जाए। ये जो आवाज़ है, ये जो मैं आपसे बता रहा हूं, ये आवाज़ आपके लिए कैसा रहा और इस पर हमें आवाज़ उठाने की ज़रूरत है कि नहीं। क्योंकि जब आपके लिए ज़्यादा हो जाता है तो आप उस पर हमें फ़ाइन मारते हो, जुर्माना मारते हो। जब हमारा सामान कम होता है तो उसके बदला में हमें बेनिफिट तो कुछ ना कुछ मिलनी चाहिए। इसलिए मैं आपको आवाज़ उठाने की बात कह रहा हूं और इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कर देना ताकि गवर्नमेंट तक, एयरलाइंस तक इस तरह का अपडेट पहुंचे, उनको भी सोचने पे मजबूर हो जाए कि आखिर यात्री लोग आवाज़ सही में उठा रहे हैं और इस पर उनको विचार करने की ज़रूरत है। नीचे कमेंट सेक्शन में अपना राय भी ज़रूर लिखना। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, और एयरपोर्ट में कुछ नए नियम लागू किए गए हैं। बेसिकली एक्चुअली मेमोराइज कराया गया, पहले से नियम लागू थे लेकिन फिर से लोगों को याद दिलाया गया है कि जब भी आप घर से निकले अपने लगेज बैग को चेक करके निकले,
क्योंकि कल के ही घटना में एक इंजीनियर पटना एयरपोर्ट की मैं आपको खबर बता रहा हूँ, उसके बैग से 6 कारतूस बरामद किए गए हैं, समझ सकते हो। और उनसे जब पूछा गया कि ये कारतूस कहाँ से आया, उनके पास कोई जवाब नहीं था। फिर उनको और उनकी पत्नी को गिरफ्तार करके अभी पूछताछ कर रही है पुलिस कि आखिर कहाँ से आया, क्यों ऐसा। इनका कहना है कि हमारे पास नहीं था, कोई डाल दिया है। तो इसलिए सारे लोगों को बताया गया कि अपने जो लगेज बैग है सही से चेक करके ही एयरपोर्ट में जाए। दूसरा है लिमिट का ख्याल फिर से रखने के लिए एयरलाइंस ने फिर से बताया है, जितना टिकट में मेंशन वेट है, वज़न है, उतना ही आप एयरपोर्ट पर लेकर जाएं तो आपके लिए बेहतर होगा। नहीं तो आपको अगर ज़्यादा लेकर जाना है तो उसके लिए मुआवजा आपको देना पड़ेगा। तीसरा इसमें जो बताया गया लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है और इम्पोर्टेंट खबर है कि 2 दिन पहले भी आप लोग न्यूज़ वगैरह में सुना होगा कि पावर बैंक लेके जाने की वजह से एयरपोर्ट में पूरी तरह से मना है, लेकिन उसके बावजूद यात्री लोग जो है ये लेकर कैसे भी चले जा रहे हैं। और एक एयरलाइंस के अंदर आग भी लग गई थी, वो अचानक आनन फानन में कैसे भी आग को बुझा लिया गया था। नहीं तो फ्लाइट के अंदर इतना हैवी फ्यूल होता है कि छोटी सी प्रॉब्लम की वजह से सैकड़ों लोग की जान जा सकती है। उस टाइम से फिर से जो है एयरलाइंस और जितने एयरपोर्ट अथॉरिटी ने क्लियरली वार्न कर दिया, बता दिया है कि ये चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा और पावर बैंक लेकर ना जाना, नहीं तो फिर आपकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। और पहले रूल को समझ लेना, रूल को फॉलो कर लेना, उसके बाद ही आप जो है पावर बैंक लेकर ट्रैवल करना। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।